नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चले हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की ओर, जहां एक बार फिर सवाल है, क्या ममता बनर्जी टीएमसी के साथ अपनी चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगी या बीजेपी हिंदुत्व आधारित रणनीति के साथ उनका प्रदर्शन चुनौती दे पाएगी। चूंकि मार्च-अप्रैल 2026 चुनाव की तारीखें करीब हैं, इसलिए हमने हालिया ओपिनियन पोल, न्यूज़, डेटा एनालिटिक्स और गूगल ट्रेंड्स आदि के आधार पर ताज़ा तस्वीर तैयार की है। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 14 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 36 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की 12 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 59 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 155 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 85 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 67 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, टीएमसी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 183 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 103 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 217 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 119 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 92 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय टीएमसी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 217 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 119 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 92 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय टीएमसी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 130 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 109 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। बांकुरा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। टीएमसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय टीएमसी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है।
अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। सीटों पर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट पर है। जीत मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। खाते में बीजेपी को 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 271 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को 127 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 142 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। निर्दलीय कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट है। कौन सी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में तृणमूल कांग्रेस को 134 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 158 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है।